पूछा जा रहा है कि इमाम तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें तो आपने दिया नहीं वेतन 17 महीने से, और अब आप पुजारियों को वेतन देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी दाव है। विनोद जी और अनुराग, नहीं देखिए, सबको जी सबको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे काम ऐसे थे दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा इन्होंने साजिश करके, तो बहुत से काम रुकवा दिए थे। और वो सारे काम अब धीरे धीरे एक एक करके इन्होंने डीटीसी की भी सैलरी रुकवाने का प्रयास किया था, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन तक रुकवा दी थी। बहुत सारे ऐसे काम किए थे। अब सारी चीजें सुलझ रही हैं और सबकी जो भी किसी की पेंडिंग सैलरी होगी वो भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमको भी ये सोचना चाहिए, और मुझे लगता है सारी पार्टियों को, पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि जिन पुजारियों के पास, जिन पंडितों के पास हम जाते हैं हाथ जोड़ के भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो एक जरिया बनते हैं हमारे और भगवान के बीच में, हमारी भक्ति को एक मार्गदर्शन देते हैं, उनके बारे में भी कभी सोचना चाहिए कि उनके परिवार कैसे चलते हैं, उनका पेट कैसे पाला जाता है, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें बहस होनी नहीं चाहिए किसी तरीके की। अगर इससे किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने प्रदेशों में करना चाहिए, कांग्रेस को भी अपने प्रदेशों में करना चाहिए। ये अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, अच्छी शुरुआत है वो कह रहे हैं। अब ये आप लोग देखिए, कुंभ पर मैं आज बात कर रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर एक सियासत हमेशा से भारतीय राजनीति में हावी रही है। ये हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं विनोद जी। और आज अनुराग जी कह रहे हैं हमने तो एक अच्छी शुरुआत की है, तो आपको दिक्कत क्यों है इसमें? आपको तो सराहना करनी चाहिए। आप लोग कई बार बोलते थे कि भाई इमाम को तो आप लोग सैलरी दे रहे हैं, पुजारियों पंडितों को क्यों नहीं? आज दे दी उन्होंने। देखिए सुचरिता जी, कितने साल से इनकी सरकार है और तब से लेकर आज तक जो है ना, ये जो मौलवियों को, मुअज्जमों को, ये जो हिंदुओं के जो टैक्स के पैसे से ये सैलरी बांटे जा रहे हैं। वो ठीक है कि ये कभी घोषणा करते हैं तो कभी बांटते हैं, तो कभी जो है ना धरने प्रदर्शन करा करके उनको कुछ न कुछ खुश करने की नई रणनीति अपनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुजारियों को, पुरोहितों को देना है तो भैया कुछ दान दक्षिणा दो, कुछ सत्कर्मों की दक्षिणा दो ना उनको। कम से कम हाँ, हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का तिरस्कार नहीं करेंगे, हम जिहादियों का नमस्कार नहीं करेंगे। हम जो है ना वो जो जितना भी सैलरी अभी तक उनको मौलवियों को, मुअज्जमों को दी है, उसका कम से कम दुगना आपको देंगे जो अब तक दी है। मैं कहता हूँ अब चुनावों के दौरान आकर के और पुजारियों का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के और हनुमान जी का गुणगान करके आप अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हो, और वो भी जो है ना शराब की नदियां बहा करके, वो तो ठीक नहीं है ना जी। अभी मैं कल परसों देख रहा था सुचरिता जी, मेरे पड़ोस में एक हमारे जो विधायक जी हैं, वो दिल्ली के मंत्री भी हैं, उन्होंने एक कोई अपने दिल्ली पंजाबी जो अकादमी है उनके तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। ठीक है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं रात को देख रहा था, उस भजन वो जो बज रहे थे, वो गाने, पहले तो भजनों की बात आई, पंजाबी गानों की, उसके बाद में वो आ गया कि भाई वो जो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, और वो लगातार बजता रहा। मैंने यार क्या हो गया इसको, अभी तक तो पीने के चक्कर में तो उसमें अंदर फंसे हुए हैं और आज फिर अभी पीने की बात कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया क्यों। आखिरकार मैंने लोगों को पूछा भी तो वो बता नहीं पाए कोई भी। ठीक है, वो तो नेताजी तो आके चले गए थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह के गाने तो बजने चाहिए सारे सर, ये पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। तो एक तरफ तो पंजाब को जो है ना, जिन्होंने नशे में डुबो दिया, और दिल्ली को जगह जगह नशेड़ी बनाने की जो कुचक्र चले थे, उन पर थोड़ा सा किसी तरह से एलजी ने अंकुश लगाया। तो विनोद जी देखिए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अगर ये पहल है, देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं, के शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई ये शुरुआत अगर हमने कर दी है तो बीजेपी भी कर दे अपने राज्यों में। के शर्मा जी वो एक चैलेंज की तरह दे रहे हैं आपको। एक मिनट, ये तो ढकोसला कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं कह रहे हैं। मैं अनुराग जी आ रही हूँ, मैं के शर्मा जी का रिएक्शन लूंगी इस पर। के शर्मा जी, ये मुसलमान तो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी एक बार के शर्मा जी इस पर बोलें जरा। मैं आश्चर्य, देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य अभी जो आप पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सीएम को 17 महीने जेल पे रखा, इसलिए वो जो है काम रुक गए। भाई आप जरा अनुराग जी बताएंगे, आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, एक भी विभाग, एक भी मंत्रालय उनके पास है? एक भी वो साइन करते थे एक फाइल पर भी? जब उनके पास ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में 70 साल के इतिहास में, जिसके पास एक मंत्रालय नहीं, जिसके जो एक फाइल में साइन नहीं करता, उसके जेल जाने से क्या गड़बड़, क्या गलती होती, क्या रुके आपके?
आपके पास तो सारे मंत्रालय मंत्रियों के पास थे, तो मंत्री तो जारी करते थे। तो आप यदि कर गए होते, आपने इमामों का क्यों रोक दिया? आपको लोगों का तुष्टीकरण करना है। अच्छी बात है आप पुजारियों को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक घोषणा है, लेकिन आप करोगे नहीं ये पता है। अभी महिलाओं के संदर्भ में आपने घोषणा किया, फिर उसमें आप ये बयानबाजी आपके मंत्रालय से आ गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है हमारा। जो जो आप घोषणा कर रहे हैं सबकी पोल खुलती जा रही है। तो आप चुनावी जो है इस रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वही झूठा काम भाई कर रहे अनुराग जी, हैं। चुनावी अभी आपने रेवड़ी है, पंजाब के वो अंदर कह रहे हैं जितनी चुनावी घोषणा, रेवड़ी है। पंजाब के जो है शिक्षक वहां अभी नहीं, इमाम तो आप अभी तक सुचेता जी प्रदर्शन आज कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षक ये जो है केजरीवाल के दरवाजे पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे बताइए, हैं? अनुराग जी आपने बताइए। वहां महिलाओं को पैसा देने की बात की, और पंजाब में नूर- 1 रुपया किसी को मजहरी दिया? का और राजू मोहनदास को भी किसी को दिया 1 रुपया वहां के शर्मा जी, पर? आपने मैं महिलाओं की बताऊंगा। घोषणा की यहाँ पर। आप एक बहाना बनाते हो कि अरविंद के, अरे शराब घोटालेबाज है तो जाएगा ही जेल, उसको कौन रोक सकता है? वो घोटाले के आरोप में वो जेल जाएगा ही, अनुराग जी उसको कौन बोलिए, रोक सकता है? अनुराग जी बोलिए। वो तो कानून है। चुनावी रेवड़ी है वो शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए अब जरा। हाँ। के शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई फाइल साइन नहीं की। भाई बिना साइन किए हुए अगर इतने सारे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, अस्पताल अच्छे बना दिए, तो आपके साइन करने वाले मुख्यमंत्रियों से तो बहुत अच्छे ही हुए ना। फिर भी निकल के आ रहे लेकिन हैं। मैं फिर भी परेशान मत हो, ये सारे सुनिए झूठ ना, सामने है। परेशान मत हुआ ये झूठ का बुलंदा गाते रहो। जवाब देने दीजिए। वो शराब घोटाले का षड्यंत्र जरूर रचा है परेशान उन्होंने। मत हो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से जवाब सुनिए, परेशान अनुराग जी मत। जवाब मैं सिर्फ ये सुचारिता जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 35 साल से गुजरात में इनकी सरकार है, देश के 20 राज्यों में इनकी सरकार है, हमने तो नहीं रोका इनको। आप भी ये योजना शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूं कि भक्त के और भगवान के बीच में जो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं पुजारी, उनके परिवार के बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए। तो अगर किसी ने सोचा है तो आपको आज तो स्वागत पुजारी करना याद आ चाहिए था। रहे हैं। के शर्मा जी, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप इस बात का भी विरोध करें। आप पुजारियों को और ग्रंथियों को हम उनका कोई मानदेय देना हमारे चाहते हैं, पास सम्मान सब देना मुद्दे चाहते हैं हैं, आपके उसका भी लिए। विरोध करेंगे। चिंता मत के शर्मा जी, अब यहां तक आ गई भारतीय जनता पार्टी, इस स्तर तक आ गए आप लोग। और नहीं, मैंने विनोद विरोध बंसल नहीं जी, किया, मैंने मुझे तो आपसे कहा तो बिल्कुल ये स्वागत। उम्मीद नहीं थी भाई साहब, आपसे तो बंसल जी बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपको तो थोड़ा बहुत सम्मान रखना चाहिए। कोई धार्मिक आयोजन की बात हो रही है, पुजारियों को उनका सम्मान देने की बात हो रही है, तो आप उस पे क्या शराब की बीच में बात ले आए कि शराब का कोई गाना बज रहा था? कोई सबूत है इस बात का? कोई प्रकरण का इसका जिक्र है कहीं पे? कोई आप कोई एविडेंस लेके आए? देखिए- कुछ भी देखिए, बोलते मैं हैं। बस ये कह रही किसी हूँ धार्मिक बात, कि- कोई धार्मिक कार्य की बात हो रही है, आप उसमें कहां से क्या बात ले आए? हाँ, मैं एक चीज इसका पूछ रहा हूं कि मतलब काका आप जी यहाँ विरोध बैठे करना हुए चाहते हैं। हैं। काका जी, मैं एक बार, अनुराग जी, जो ये पूरा एक ऐलान किया गया, बहुत से लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि ये आपने एक तरह का हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश की है, जो काट है मुस्लिम तुष्टीकरण की। अब वो क्या है, क्योंकि आपने पहले इमामों को दिया, अब आपने पंडितों को दिया। अब मैं एक बार इस पर महंत राजू दास के पास जा रही हूँ। महंत राजू दास और मजहरी जी को एक बार स्क्रीन पर रखिए और फिर मैं आ रही हूँ आपके पास काका जी। मुझे महंत जी ये बताइए कि कुंभ की तैयारी एक तरफ चल रही है, हम बार बार कह रहे हैं दिल्ली में हो तो दिल्ली में पंडितों को वेतन की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप भी कर लीजिए, अलग अलग राज्यों में कर लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? क्या आप इसे तुष्टीकरण के रूप में देख रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण जो बात कह रहे हैं? दूसरी बात, कुंभ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि कुंभ पर निमंत्रण क्यों दिया जाता है, ऐसी कोई प्रथा है? वो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कुंभ पर निमंत्रण क्यों देना है, जिसकी आस्था वो जाएगा। योगी जी क्यों बांट रहे हैं निमंत्रण? नहीं, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया है। और कुंभ में लगातार हम लोग 1.5 महीने से अभी क्षेत्र में हैं, तैयारी भव्य चल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, जिन्होंने निरंतर प्रयास करके अच्छे से कार्य चल रहा है। रही निमंत्रण की बात, तो निमंत्रण तो कुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, आएंगे भी, लेकिन अगर आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, अगर वो सबको निमंत्रण देते जा रहे हैं तो किसी को पेट में तकलीफ क्यों दर्द हो रहा है? इस निमंत्रण से किसी को दर्द क्यों? दर्द उन्हीं को होगा जिनको राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया था, और उस जगह जाने में उनको परहेज नहीं, लेकिन राम मंदिर में